बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 फरवरी 2026 जुम्मा रात के पिछले पहर मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन कराम, भारत की जानिब से बिला इश्ताल फायरिंग की गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की वायलेशन की गई है और भारत इस सीज़ फायर की वायलेशन और पाकिस्तान के साथ एक और जंग का प्रीटेक्स्ट पिछले साल से ही, जब भारत को शिकस्त हुई, उस वक्त से बना रहा है। हालिया दिनों में भारत की तरफ से जो हमें इंडिकेटर्स मिले हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे। भारत के इक़दामात, भारत के बयानात, भारत के मीडिया के अंदर चलने वाली खबरें कि पाकिस्तान के साथ कुछ न कुछ भारत ने करना है। अब जो एलओसी है वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, एलओसी के किस सेक्टर पर फायरिंग हो रही है, पाकिस्तान की अफवाज ने किन हथियारों से भारत को जवाब दिया है, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। और भारत इस सब के अंदर पाकिस्तान को एक्यूज कर रहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशन की है। लेकिन सीज फायर की वायलेशन करने की पाकिस्तान को क्या जरूरत है, जब आलमी सतह पर डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस की सेरेमनी में पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जंगजू कह रहा है, फाइटर कह रहा है और भारत के तैयारे गिरने की गवाही दे रहा है, तो जाहिर बात है भारत अब उससे तवज्जो हटाना चाहता है अपने की, अपने मीडिया को एक नई खबर, एक नई कंट्रोवर्सी और बॉर्डर पर एक नई जंग की खबर फीड करके। ये दुनिया में ऐसे ही चलता है और अब भारत क्या एक बड़े एडवेंचर की तरफ भी जाएगा। पाकिस्तान की नेवी ने, क्योंकि इस मर्तबा नेवल साइड पर कुछ ना कुछ होना है, पाकिस्तान की नेवी ने भी नोटम जारी कर दिया है, नोटमार, जो नोटिस टू मरीन्स होता है, और पाकिस्तान की नेवी भी कुछ लाइव फायरिंग ड्रिल्स करने जा रही है। मेरे पास उसकी भी डिटेल्स हैं, लेकिन ये सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखने से पहले आपसे ये दरखास्त होगी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। आपने करना यह है कि इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है और पाकिस्तान जिंदाबाद के जितने नारे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपने जरूर लिखने हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, कल भारतीय मीडिया ने यह खबर दी कि एलओसी के ऊपर जो को एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट है वो हुआ और भारतीय फौज का एक जवान जो है वो जख्मी भी हुआ, इंटेंस एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। यानी भारत ये कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन से एलओसी क्रॉस करके दहशतगर्द जो हैं वो भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे वाया मकबूजा वादी, और उन्होंने आकर दहशतगर्दी करनी थी। अब ये कल की खबर है 24 घंटे पहले की, और भारत ने कहा कि इंटेंस एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और इंडिया की अपनी आर्मी ने इस पर एलामिया जारी किया कि हमने पाकिस्तान से दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट को फॉइल किया है, हमने इस अटेम्प्ट को नाकाम बनाया है। फिर इसके साथ ही साथ कल ही यह खबर भारतीय मीडिया पर चलवा दी गई कि पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता ट्रांस बॉर्डर वेपन्स स्मगलिंग के एक ग्रुप को हमने बस्ट किया है। हमने एक ग्रुप पकड़ा है जो कि वेपन्स जो है वो यहां से वहां स्मगल करता आया। यह एक बड़ी तशवीशनाक और परेशान कुन चीज थी और इस पर पाकिस्तान को एक्यूज करना, खैर इससे पहले भारत ने यह कह दिया और भारत के आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के ड्रोन्स एलओसी क्रॉस करके आते हैं और भारत के फौजियों को हिरासा करते हैं। भारत जब उन ड्रोन्स को गिराने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान के ड्रोन्स वापस आ जाते हैं। यहां तक कि भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, ये मेजर जनरल लेवल का अफसर होता है, इसने पाकिस्तान के डीजीएमओ को कॉल करके एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया कि पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है। ये सारी खबरें इंडियन मीडिया ने इसलिए चलाई क्योंकि इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर तोड़ना है, ये याद रखिएगा। और अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में टेरर के लॉन्च पैड्स दोबारा से बावलपुर, मुरीद के, ये सारा जो एक राग है वो इन्होंने दोबारा से अलापना शुरू कर दिया है। इस सब के अंदर अब खबर ये आ रही है नाज़रीन इकराम कि इंडियन आर्मी की तरफ से एक सीज फायर की वायलेशन हुई है और ये सेक्टर है नौगाम मंडल सेक्टर। ये इंतहाई आम तरीन एलओसी का सेक्टर है जिसमें ये फायरिंग हुई है और दोनों तरफ से इंटेंस एक्सचेंज ऑफ फायर रिपोर्ट हुआ। नाउ व्हाट द इंडियन मीडिया इज डूइंग, इंडियन मीडिया ये कर रहा है कि इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहा है, पाकिस्तान को एक्यूज कर रहा है। लेकिन हमने जब कंफर्म किया तो हमें ये इत्तलात मिली और इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड बिला इश्ताल फायरिंग हुई। अलबत्ता हकीकत यह है कि इंडियन आर्मी carried out unprovoked mortar fire along LOC which has been responded by Pakistan Army with a befitting response। पाकिस्तान आर्मी ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतीय फौज को और भारतीय फौज ने मॉर्टर गोले बरसाए। इट वाज नॉट जस्ट नॉर्मल के बंदूकों से आप फायर कर रहे हैं, उन्होंने मॉर्टर गोले जो हैं वो बरसाए, जिसमें पाकिस्तान ने क्या किया जी, पाकिस्तान ने इंडिया की पोस्ट जो है उनके ऊपर अपने मॉर्टर गोले और बड़ी प्रिसीजन के साथ मॉर्टर गोले बरसाए और डिस्ट्रक्शन हुई है इंडिया की कुमार टॉप पोस्ट
पोस्ट की मंडल सेक्टर में। ये याद रखिएगा, मंडल सेक्टर में इंडिया की एक चेक पोस्ट है इंडियन फौज की, जो कि कुमार टॉप पे है। और कुमार टॉप पोस्ट जो है उसकी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, वो तबाह हो चुकी है। इंडियन आर्मी की जो गन्स हैं वो चंद सेकंड्स में, जैसे ही पाकिस्तान ने जवाब दिया और पाकिस्तान ने जैसे ही इंडिया को तुन के रखा, इंडिया की तोपें जो है वो खामोश हो गई, इंडिया की बंदूकें जो है वो खामोश हो गई। और इवन अब यह बताया जा रहा है एज पर फ्यू सोर्सेज के इंडियन साइड पे कैजुअलिटीज भी हुई हैं। पाकिस्तान ने यह वाजे अंदाज में बता दिया एक मरतबा फिर कि एनी एक्ट ऑफ एग्रेशन इंडियन आर्मी की तरफ से कोई जारियत की जाती है तो हम तैयार बैठे हैं। और इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो डिटोरिएटिंग सिक्योरिटी कंडीशन है इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है और बाकी चीजें हैं उन पर से तवज्जो हटाना, नरेंद्र मोदी की सरकार की दुनिया में होने वाली सुबकी से तवज्जो हटाना। इंडिया में एक एआई समिट हुआ है, वो इतना बुरे तरीके से पिटा, इवन बिल गेट्स ने एन मौके पर आने से इनकार कर दिया। मोदी एक्सपोज होकर रह गया और इंडिया इस वक्त नीचे से नीचे की तरफ जा रहा है और उससे बेसिकली तवज्जो हटाना। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान की तारीफ की और इंडिया के तैयारे गिराए जाने की बात की, उससे तवज्जो हटाना, फिर एक पॉलिटिकल माइलेज गेन करना, ये सब कुछ इस वक्त इसमें वो फैक्टर्स हैं जिनका भारत इस्तेमाल कर रहा है। आज भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्ताल मार्टर गोलाबारी की, जिसका पाक फौज ने भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में मंडल सेक्टर में भारतीय कुमार टॉप पोस्ट समेत कई चौकियों को निशाना बनाया गया और भारत की एक से ज्यादा मुतद्दिद चौकियां जो हैं उनके तबाह होने की इतलात है। भारतीय फौज की तोपें खामोश हो गई और भारतीय साइड के ऊपर जानी नुकसान की इतलात भी मौसूल हुई। इसमें मैं आपको यह बता दूं कि इंडियन गन्स जो हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है, भारत को एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और कल ही हमने देखा, आप ये देखें कि सीज फायर वायलेशन अगर पाकिस्तान ने करनी होती तो पाकिस्तान एक्टिव होता। जम्मू में इंडियन फाइटर जेट्स जो हैं उन्हें परवाजें करते कल से सुना जा रहा है, यानी कल से इन्होंने ये माहौल बनाना शुरू कर दिया और इंडिया के फाइटर जेट्स का फजा में होना, स्क्रैम्बल होना, वहां पर इंडिया के फाइटर जेट्स का अपनी परवाजें करना और वो ऑब्वियसली आपको पता है फिर एक बड़ी आवाजें घन गरज होती है फाइटर जेट की जब भी वो परवाज करता है। तो मकबूजा वादी के अंदर जम्मू में भी खौफ व हरास फैला के पता नहीं क्या होने जा रहा है। यानी इंडिया अपेरेंटली अपनी तैयारियां कर रहा है और इंडिया को कोई प्रीटेक्स्ट चाहिए, इंडिया को कोई ऐसा, और इंडिया आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त काम कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इस दफा केस बनाए, क्योंकि पहलगाम में चंद सेकंड में पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए, नंगे हो गए कि भाई झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इस मर्तबा दे वांट कि भाई अगर हमने सीज फायर तोड़ना है, डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर जो कि ये तोड़ने के मौके ढूंढ रहे हैं, तो इन्हें एक बड़ा प्रीटेक्स्ट चाहिए, एक बड़ा फॉल्स फ्लैग चाहिए। और कल भी जब इन्होंने ये मैंने व्लॉग किया कल रात को सहरी के टाइम, और मैंने ये आपको बता दिया था कि भाई ये जो कह रहे हैं ना कि इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट, बल्कि हमारी थंबनेल की लाइन ये थी, अनदर फॉल्स फ्लैग, एक और फॉल्स फ्लैग, इंडिया एक बड़े फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है। अब एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त अलर्ट है, जवाब दे दिया हमने। हमारी एयरफोर्स इस वक्त 24/7 एयरफोर्स का जो कमांड सेंटर है उस पे मैं आपको यह बता दूं कि इंडिया के एक एक फाइटर जेट की मूवमेंट जो है वो हम नोट कर रहे होते हैं। उधर से उनका कोई फाइटर जेट अपने काम के लिए भी उड़ता है ना, तो पाकिस्तान एयरफोर्स का एक फाइटर जेट जो है वो फजा में अपनी परवाज करता है और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए रेडी रहता है। और हमारे पास रियल टाइम इन्फो होती है, हम 24/7 ये मशक कर रहे होते हैं, हम हर वक्त तैयार रहते हैं, हम हर चीज में तैयार रहते हैं। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं, एक और खबर ये आ रही है कि एक नेवल वार्निंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई है। पाकिस्तान की नेवी की जो शिप्स हैं वो लाइव फायरिंग ड्रिल्स करेंगी, जिसमें मिसाइल्स और गन्स का इस्तेमाल किया जाएगा अरेबियन सी में 24 और 25 फरवरी को। और पाकिस्तान की नेवी ने यह वार्निंग जारी किया है कि हम जंगी मशकें करने जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया इस मरतबा नेवल साइड से भी कुछ ना कुछ करेगा। तो पाकिस्तान नेवी भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रही है। पाकिस्तान की नेवी इस वक्त अलर्ट है, एयरफोर्स इस वक्त अलर्ट है, आर्मी ने अमली नमूना दे दिया है। इंडिया की चेक पोस्टें जो रिपोर्टेडली एज पर द इनिशियल रिपोर्ट्स तबाह की हैं इंडिया की चेक पोस्टें इस वक्त एलओसी के ऊपर। और रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही इन्होंने दहशतगर्दी स्टार्ट बीएलए और टीटीपी और दाइश के जरिए और अफगान बॉर्डर को गर्म करने की कोशिशें ये इसलिए हैं कि हमारी तवज्जो उधर हो, ये यहां से कुछ ना कुछ कर दें। हम उधर भी अलर्ट है, इधर भी अलर्ट है, इधर भी ठोकेंगे, उधर भी ठोकेंगे और अपने मुल्क का दिफा करेंगे। अमन चाहते हैं, लेकिन ये अमन की ख्वाहिश कमजोरी नहीं होगी। ये पूरी दुनिया पहले भी देख चुकी है कि अब पाकिस्तान हिचकिचाहट नहीं, रिलक्टेंस नहीं, बल्कि रिजॉल्व और अज़्म के साथ ठोकता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।